हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी से रिलेटेड जितने भी बुक्स की ज़रूरत पड़ती है वो सारे बुक लिस्ट को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से बुक आप लोगों को लेना चाहिए और कौन कौन सा बुक आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। तो जो भी मैंने यहाँ पे बुक का स्टैक रखा है, इसके अलावा आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़े इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के हो तो आपको थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन जब आप एडवांस लेवल के खुद हो जाओगे तो आप लोगों को पता होगा कि कौन सा बुक फॉलो नहीं करना है और कौन सा बुक फॉलो करना है। तो चलिए हमारे पहले मैं ये बता देता हूँ कि एसएससी में जो होते हैं टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। टायर 1 में और टायर 2 में सिर्फ 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो टायर 1 में पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो टायर 1 में होते हैं मैथ, इंग्लिश, जीके और एक रीजनिंग। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके पास हो गया। और उसके बाद जब आप टायर 1 क्लियर कर लोगे तो टायर 2 में आप लोगों के पास 2 सब्जेक्ट ही बच जाते हैं, मैथ और इंग्लिश। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब हमने कौन सा बुक लिस्ट फॉलो कर रखा है। देखो हमारे पास टोटल 3 तरह के बुक्स हैं, राइट। हमारे पास एक सेक्शन का बुक का ज़रूरत नहीं पड़ता है और वो होता है रीजनिंग। अगर आपका रीजनिंग बहुत ही ख़राब है तो आप लोग एक कोई सा भी रीजनिंग का बुक लेके सॉल्व कर लेना या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करना, इससे ज़्यादा बेटर होता है। तो क्या करना कि जाना एक किरण का प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का बुक खरीद लेना और उससे ही बनाना, अगर आपका रीजनिंग कमज़ोर है तो। बट ऐसा होता नहीं है, रीजनिंग बहुत ही बेसिक लेवल का पूछा जाता है और उसके लिए हमें कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे हम एग्ज़ाम लिखते जाते हैं वैसे वैसे हमारी वो प्रैक्टिस होते जाती है। तो यहाँ पे आपको रीजनिंग का कोई बुक नहीं दिखेगा और मैं कोई रीजनिंग का बुक नहीं खरीदा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिखा रखा है। अब आते हैं जो हमारा सबसे मेन सब्जेक्ट है वो है मैथ। मैथ और इंग्लिश जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि टायर 2 में भी पूछा जाता है। तो मैथ में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुक खरीदने की ज़रूरत है और वो है ये, जो कि हमारा एसएससी का किरण का मैथमेटिक्स है। तो एसएससी के पर्टिकुलर एसएससी के लिए बना हुआ है। तो इस बुक को खरीदो और आपको इस बुक के अलावा कोई और बुक को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इस लिस्ट में मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं उसको आपको बता भी नहीं रहा हूँ कि कौन कौन से और बुक अवेलेबल है, क्योंकि अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लोगे तो सारे बुक आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इस बुक को कंप्लीट करना है। उसके बाद इंग्लिश, जो हमारा इंग्लिश है दूसरा मेन सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश में हमारे पास 3 बुक्स हैं। एक ये है, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये बुक जो है हमारे वोकाबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है और इसमें रूट वर्ड के थ्रू चीज़ों को सिखाया जाता है। और मेरे चैनल पे इसके रिलेटेड जो भी मतलब इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग है वो भी मैंने एक प्लेलिस्ट शुरू किया है, वर्ड पावर मेड इजी करके। तो उसमें मैं ये बुक को फॉलो कर रहा हूँ और उसमें जितने भी इसके इटमोलॉजिकली मतलब रूट वर्ड जो है वो सारी चीज़ों को मैं सिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको जो दूसरा बुक का ज़रूरत पड़ेगा, ये आप लोगों को शायद पता भी होगा, ये है प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू सिंह का जो बुक है। इसमें मैंने सिर्फ वॉल्यूम 1 ले रखा है, वॉल्यूम 2 की आपको ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम 2 के लिए आपको इस बुक को फॉलो करना है, तो वॉल्यूम 1 काफ़ी है। इसके लिए नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 खरीदना है और इसमें जितने भी जो पहले स्टार्टिंग में ये ग्रामर रूल्स और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं वो करना है और लास्ट में आप लोगों को वर्ड मीनिंग दिया हुआ है तो वो करना है। तो वर्ड मीनिंग के लिए सबसे पहले हम इस बुक को फॉलो करेंगे, उसके बाद फिर इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद आया प्रैक्टिस सेशन। तो प्रैक्टिस सेशन के लिए हमने ये बुक एमबी पब्लिकेशन का खरीद रखा है और ये बुक आपको भी खरीदना चाहिए। इसमें टोटल अभी 166 सेट होंगे, मतलब कि जितने भी एसएससी ने आज तक एसएससी, सीजीएल, सीजीएचएसएल, सीपीओ ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें पढ़े होते हैं। तो ये बुक एक आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो इंग्लिश में ये 3 बुक, मैथ में केवल 1 बुक और जो बच गया हमारा, क्योंकि रीजनिंग तो मैंने बता दिया कि रीजनिंग का कोई बुक का ज़रूरत नहीं है। और ये जो बुक है आपको अगर थोड़ा बहुत भी आता है जीके तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बुक लेना है, इस बुक के अलावा कोई और बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कि मेरा जो है वो सब वीकेस्ट जो पोर्शन है वो है जनरल नॉलेज। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इस बुक से पढ़ता हूँ पहले, इसके बाद फिर इसमें ये मैंने खरीद रखा है। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं पड़ सकता है। अगर आपको थोड़ा बहुत जीके आता है और नहीं आता है तो मैं बोलूँगा कि इस बुक के बाद इस बुक को करना है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो भी थ्योरी होता है वो पढ़ लेते हैं और इसमें आके उसे प्रैक्टिस करते हैं और फिर यहाँ से सीखते हैं कि अच्छा कौन कौन सा चीज़ इस बुक में नहीं सिखाया गया, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा बुक लिस्ट। अब मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से
कि आप लोगों को इस बुक के अलावा कोई और बुक को फॉलो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो जैसे एक ब्रूस ली जो बहुत बड़े मार्शल आर्ट हैं, उन्होंने क्या बोला है कि मैं उस आदमी से डरता हूँ जो कि एक ही किक को 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस किया है, ना कि उस आदमी से जिसको कि 10,000 किक्स ऑलरेडी आते हैं। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि आपको एक ही बुक को बार बार बनाना है, बार बार पढ़ना है, जिससे कि उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए और आपको एसएससी में इससे ज़्यादा कहीं से नहीं पूछा जाता है। तो आप बेफिक्र होके ये सारे बुक लिस्ट को फॉलो करो और आपका सिलेक्शन होगा अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करते हो तो। मैं इस वीडियो में अपनी स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ इस जनरल नॉलेज के बारे में बताया कि मैं इसको पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर इससे बनाता हूँ। और ये बुक जो है मैंने 2 बार कंप्लीट कर लिया है और एक अब तीसरी बार आप लोगों के साथ करता हूँ। जैसे मैं इस चैनल पे इसके जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो वो भी मैं करवाता हूँ। तो वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ ही सॉल्व करता हूँ। तो वो तीसरी बार मेरी प्रैक्टिस हो रही है। इसके बाद इस बुक का भी प्रैक्टिस आप लोगों के साथ ही कर रहे हैं। थोड़ा बहुत पहले मैंने हाफ पढ़ा था, उसके अलावा अभी आधा मेरा भी बाकी था। और ये मैंने पढ़ रखा है एक बार, जो नीतू सिंह है वो मैंने पूरा बुक एक बार पढ़ रखा है। और इसके जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं, तो मेरे थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है, तो इसलिए मुझे जल्दी और आसानी से समझ में आ जाता है। तो मैं इसे बार बार फॉलो ना करके मैं एमबी पब्लिकेशन से जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सारे मैं प्रैक्टिस कर करके सीखता हूँ। तो मैं जो अप्रोच लेता हूँ वो लेता हूँ टॉप टू बॉटम। मतलब कि मैं पहले क्वेश्चन देखता हूँ, उसे सोल्व करता हूँ, और नहीं होता है तो मैं उसको सीखने जाता हूँ कि उसमें ऐसा क्या रूल लगा था जो मेरे को नहीं पता है। तो मैं टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करता हूँ। अगर आपको मेरा अप्रोच फॉलो करना है तो आप हमें बता सकते हो, मैं आपको अपना अप्रोच बता दूंगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि हर एक आदमी का अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, उसे कैसे पढ़ना है, किस टाइम में पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से करना चाहिए। और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप में खुद में डेवलप हो जाएगा कि हाँ, हमें कौन से सब्जेक्ट कितने देर पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम कुछ और मैथ के या तो क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, या फिर हम इस बुक के रूट वर्ड को सीख रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।